नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से आप सभी के सुखमय जीवन की भी प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हर बार की तरह आप सभी से आग्रह करता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम वीडियोस शॉर्ट्स आपको नोटिफिकेशंस के द्वारा आसानी से देखने को मिल जाए। दोस्तों, अगर मेरी कोई भी कहानी आपको प्रभावित करती हो, आपके जीवन में बदलाव लाती हो या आपको अच्छी लगती हो, मोटिवेट करती हो, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको अवश्य ही बता देता हूँ, ये कहानी सुनने के बाद ये कहानी आपके जीवन में, आपके जीवन को एक ऐसा मैसेज दे के जाएगी कि ये आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आइए दोस्तों, मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसकी ईश्वर में बहुत ही आस्था थी। उसका जो नेचर था, उसका स्वभाव था, वो बहुत ही मिलनसार था। वो सभी को इज्जत देती थी, सभी का आदर सत्कार करती थी। सबसे प्रेम से बोलना, सबके साथ प्रेम से मिलकर रहना, ये उसका एक स्वभाव था। वो डेली सत्संग जाया करती थी, वहाँ पे सेवा भी करती थी और जितने भी महापुरुष हैं उन सबके वचनों को ध्यान से सुनती थी। उसकी परमात्मा में बहुत आस्था थी। लेकिन उसके जीवन में भी बस एक ही कष्ट था कि उसका जो घरवाला था वो उसको साथ डेली झगड़ता था, उसको मारता था। वो काफ़ी परेशान थी सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि उसका जो आदमी है, उसका घरवाला, वो उसके साथ डेली खूब लड़ता झगड़ता था और उसके साथ खूब मारपीट करता था। और वो मारपीट इस हद तक करता था कि कई बार उसके शरीर की हड्डी टूट चुकी थी, हाथ की, पैर की। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान थी। एक बार वो गुरुजी के पास गई और स्टेज पर विराजमान महात्मा से उसने अरदास लगाई। बोली, महापुरुषों, मैं सत्संग भी आती हूँ, सेवा भी करती हूँ, सभी महापुरुषों का आदर सत्कार करती हूँ, परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे सिर्फ इतनी परेशानी है कि मेरा आदमी, मेरा घरवाला मुझे बहुत मारता है जानवरों की तरह। आप कुछ करें। तो गुरुजी उसको बोले कि एक बात बताओ, आपका आदमी आपको रोटी तो देता है ना? तो उसने बोला, हाँ महाराज, रोटी तो देता है। कहते ठीक है, फिर आप अपने घर जाओ। उसने सोचा कि अब गुरुजी के कानों में मेरी अरदास पहुंच गई है, अब वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसका असर होगा और मेरे घर वाला मुझसे लड़ना बंद कर देगा। लेकिन ये क्या, उसके घर वाला तो बिल्कुल रोज़ की तरह उसको मारना, लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना, ये चीज़ उसकी कंटिन्यू रही। अब कुछ दिनों बाद वो फिर से गुरुजी के पास जाती है और फिर से गुरुजी को बताती है कि महाराज, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे सिर्फ इतनी परेशानी है और इससे मुझे मुक्ति दिलाओ। किसी तरह कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा घरवाला मुझको मारे नहीं, क्योंकि वो जानवरों की तरह मारता है। और आज तो हद ही हो गई, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई, उसने इतनी बुरी तरह मुझे मारा। गुरुजी फिर से उसके पास आते हैं और धीरे से पूछते हैं कि तुम्हारा जो घर वाला है वो तुमको रोटी तो देता है ना? तो उसने बोला, हाँ महाराज, मुझे खाने पीने, ओढ़ने पहनने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाता, बस वो जानवरों की तरह मारता है, उसका व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं है, वो लड़ता झगड़ता है। तो कहते हैं तुम एक काम करो, अब अपने घर जाओ। अब वो सोचती है कि गुरुजी में से मैंने दूसरी बार बोला है, अब तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा कि मेरा जो आदमी है उसमें सुधार आएगा और वो मुझे मारेगा नहीं। लेकिन फिर भी उसका आदमी उसे रोज़ की तरह गाली गलौज करना, उसको मारना पीटना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना उसका जारी रहता है। अब कुछ महीने बीतने के बाद तीसरी बार वो फिर से एक बार परेशान होकर गुरुजी के पास जाती है। बोलती है, गुरुजी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरी परमात्मा में बहुत आस्था है, मैं ऊपर वाले का, ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, सभी महापुरुषों का आदर सत्कार करती हूँ, बढ़ चढ़ कर सेवा करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। मेरा आदमी मुझे बहुत मारता है और आज मेरे पैर की हड्डी भी टूट गई है, उसने इतनी बुरी तरह से मुझे डंडे से मारा। तो गुरुजी उसके पास फिर से आए और धीरे से बोले कि तेरा आदमी तुझे रोटी तो दे रहा है ना?
तो वो एकदम से चिल्लाकर गुस्सा होकर बोली कि अगर रोटी दे रहा है तो हम ये इस तरह जानवरों की तरह मारेगा, मेरे साथ इस तरह व्यवहार करेगा, मैं बहुत परेशान होगी, मैं क्या करूं। और इतना बोलकर वो बिल्कुल शांत मौन हो जाती है। अब गुरुजी फिर उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि एक बात बता, तुझे पता है वो तुझे क्यों मारता है और तुझे इतना परेशान क्यों करता है। तो उसने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो उसने बोला कि जो ये तेरा आदमी है, पिछले जन्म में ये तेरा सौतेला बेटा था और तुम इसकी सौतेली माँ थी, और तुम इसको इतना मारती पीटती थी रोजीना, और इसको भूखा रखती थी कई दिनों तक, तुम इसको रोटी भी नहीं देती थी। ये कम से कम तुम्हें रोटी तो दे रहा है ना। तो दोस्तों, उस स्त्री की आंखें खुल गई, वो समझ गई इस परमात्मा की लीला, इस ईश्वर की लीला, कि हम अपने कर्म से बच नहीं सकते। इसलिए मैं आपको अपनी हर स्टोरी में, हर कहानी में आपको बताता हूँ कि जो भी कर्म करें बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि कर्मों से कोई भी नहीं बच पाया है। इसलिए कर्म जो भी आप कर रहे हो उनको तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, और इस कर्म से कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे कोई भी हो। स्वयं भगवान भी इन कर्मों से नहीं बच पाए हैं, उनको भी ये कर्म भोगने ही पड़ते हैं। तो आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने जीवन काल में जो भी कर्म करें उनको 100 बार सोचें कि ये कर्म हमें आगे चलकर भुगतने हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, वो लौट कर ज़रूर आते हैं, और वो आपको यहीं के यहीं भुगतने भी हैं। आपके लिए स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कर्म को सोच सोच कर करें कि हमारा कर्म ऐसा हो, सुंदर हो, सुरीला हो, किसी को नुकसान ना पहुँचाए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, और परम पिता का, परमात्मा का, ईश्वर का हमेशा शुक्राना करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, ये कई लोगों का सपना होता है कि हमें इतना भी मिल जाए, तो शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का। हे ईश्वर, आपने हमें जितना दिया है हम उसके भी लायक नहीं थे, आपने हमें इतना अच्छा बख्शा, उसके लिए बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपको प्रभावित करती हो, आपको मोटिवेट करती हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट करें। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी कहानी मेरी अच्छी लगे तो उसको शेयर करने से ना चूकें। धन्यवाद मित्रों।